रोज़ हम इन चीज़ टॉपिक पे लगे हुए हैं कि 5 दिन का रिमांड था हमारे पास इसका, और जो इसने किया इस लड़के ने, अभिषेक ने, तो कल इसका रिमांड हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। 5 दिन इसकी लगातार पूछताछ चलती रही है। बीच बीच में इसकी हालत भी ख़राब हुई है। हमने डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई है, इसके माइंड को भी चेक कराया गया, साहब साइकेट्रिक को बुलाया गया टीम्स को वहाँ से, और उन्होंने फ़िलहाल आज फ़ोन पर बातचीत हुई थी डॉक्टर साहिबान से, तो उन्होंने वहाँ पर इसको सामान्य बताया है, कोई ऐसी बात नहीं बताई इसके अंदर कोई। और ये अभी तक कितनी बात सामने आई है कि ये इसके कोई रिलेशन वगैरह आपस में दोनों के रहे हैं, और जिससे ये आपस में कोई जेंडर वगैरह की बात को लेकर थे, घर से डिमांड कर रहे थे पैसे की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, पैसे के पेश ने जो अंजाम दिए। उसका दोस्त था जी, उसकी इस वारदात में क्या संलिप्तता पाई गई है? अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया कि उसकी वारदात में कोई संलिप्तता पाई जाए। सर, वारदात वाले दिन मामा के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिस तरीके से मामा ने बयान दिया था, तो क्या उन आरोपियों को पकड़ लिया गया या कुछ पुलिस उसमें क्या निकल के आया था? मामा ने जो बताया था, वो जब उसको पता लगा कि घटना इस तरह की हो चुकी है, कि उन्होंने बाद में ये बताया कि जी मैं डर इतना गया था, गाड़ी स्पीड से चला रहा था, कोई छोटी सी बात मुझे गोली नज़र आई, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका बाद में स्टेटमेंट आ चुकी है उनकी कि मेरे ऊपर कोई फायरिंग नहीं हुई है। उनको प्रॉपर जब उनको आदमी के जिसके घर में 4 मौतें हो जाए, दिमाग से आदमी सेंसर तो हो जाता है, तो उस वजह से वो काम हो गया था। बाकी पिस्टल बरामद किया सर, वो पिस्टल कहाँ से? अब क्या इससे बरामद हो चुका है? इससे जो इसकी पिस्टल थी वो बरामद हो चुकी है, मोबाइल था वो बरामद हो चुके हैं, जो जेवरात थे वो बरामद हो चुके हैं। कोई चीज़ अब पेंडिंग तफ्तीश में नहीं है, और जो हमारी डॉक्टर साहब ने चेक कराना तो वो हम इसको करवा चुके हैं। एक बात आई थी कि जेवरात अपने फादर के और मदर के मरने के बाद निकाले थे, क्या वो इसकी पहले से प्लानिंग थी, मैं ताकि कुछ इल्ज़ाम लगा सकूँ कि कोई घर में आकर चोरी करके चला गया, कोई इस तरह का टॉपिक था। वो घर के जेवरात, इसी के जेवरात थे, घर के इसी ने निकाल के साइड में किए थे, वो वापस मिल चुके हैं। लेकिन बेटी की फिर भी गोल्ड की जो इयररिंग्स थे, बेटी के फिर क्या चीज़? जो पिस्टल बरामद हुई है उसका वो कहाँ से इसे मिली? वो नहर के पास किनारे पे इसने जो वो थी किसकी, इसके पास कैसे? वो इसके जो अभी तक एक बात सामने आई है, इसका जो फादर था बबलू पहलवान, जो इसके फादर है, इनकी डेथ हो चुकी है, कि वो ही कहीं से इसको लेकर के आए थे। तो पुरानी इनके घर से पिक्चर भी मिली है जिसमें वो केक वगैरह काट रहे हैं, उसके अंदर है। हाँ, वो अवैध है, उसको चेक करा लिया गया है, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं। सर, इस घटनाक्रम को किस तरह से अंजाम दिया गया? बताया जा रहा है कि क्राइम सीरीज भी देखता था, क्या उससे प्रेरित होकर? देखो, इसका माइंड की प्रवृत्ति है इंसान के, उसने किस तरह से सोचा होगा, लेकिन इसका जो माइंड था शुरू से मोबाइल्स के अंदर जो इस तरह की फिल्में देखना, इस तरह के शॉट देखना, मर्डर कैसे करना है, क्या करना है, इस तरह की बातें सामने आई हैं उसके अंदर, उसके फिल्मों में। सर, क्या अभिषेक के अलावा कोई और आरोपी भी है? एसपी साहब ने कहा सर कि ये मुख्य आरोपी तो है, लेकिन मुख्य षड्यंत्र तक का नहीं। अभी हम ये इस बात को पहले हम अपनी ही सोच थी हमारी कि हम इसको लगा रहे थे भी इस तरह का मैटर निकलेगा, लेकिन इसमें अभी तक कोई ऐसा अभी तक कोई शख्स नहीं आया कि इसके अंदर कोई दूसरा बोल सके। एक बार ये मतलब तय सर, अभिषेक को क्लीन चिट दे दिए, दूसरा साथी नहीं, क्लीन चिट नहीं दी अभी तक, क्लीन चिट नहीं दिया, लेकिन एविडेंस अभी तक कोई नहीं आई है अभी तक। सर, एक बात और सामने आई थी कि इसने पहले भी अपने अपहरण का जो है नाटक किया था ऐसी जी हाँ, इस तरह की इससे वो सच्चाई है, बिल्कुल मुकदमा दर्ज है उसमें। चलिए, प्री प्लान्ड क्राइम है जी। इसका मानसिक लेवल कब यहाँ तक पहुँच गया था कि इसको मर्डर करना पड़ेगा? कब से प्लानिंग ये प्लानिंग ये तो काफ़ी टाइम से, लगभग पिछले 20 दिनों से सोच रहा था इस तरह काम करने के लिए। अगर मेरे को पेमेंट नहीं मिलती घर से तो मैं इस तरह का घटना कर्म कर दूँ। तो फादर से दुश्मनी थी, रंजिश रखे हुए था, या फिर मदर से भी, सिस्टर से भी, सबसे? नहीं, वो सभी से ना, उसको नानी भी जो आई हुई थी वो उसको समझाने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में तो एक ही पतूर चढ़ा हुआ था कि अपने आप को चेंज करना और उससे रिलेशन बनाना, ये इस तरह। इसकी मूवमेंट, लोकेशन चेक की होगी आपने जी। क्राइम करने के लिए किस वक्त घर पे आया और कहाँ कब निकला? वो क्राइम करके जिस समय जो उसने ये मर्डर की जो अंजाम दिया, अंजाम करने के बाद वो जिस रास्ते, नहर के रास्ते गया वेपन फेंके, एक हमारा जो वहाँ प्राडा होटल पड़ता है दिल्ली बाईपास के पास, वहाँ तक जाने में इसके करीबन 30 मिनट खराब किए इसने। वहाँ की वीडियो फुटेज हमारे पास है, वहाँ से वीडियो फुटेज में क्लियर आ रहा है। वहाँ से नीचे कमरे में से ऊपर घंटी करके दोस्त को बुलाया है, उसी को दोस्त को खाना खिलाने ले गया, खाना भी खिलाया वहाँ पर तो, लेकिन खुद खाना नहीं खाया, एक आधी बाइट इसने खाई है, ये इसके दोस्त ने बताई। सर, कोई पछतावा भी है इसको? 5 दिन से आपके पास है, निश्चित तौर पर हिनिस क्राइम है और उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। क्या इसमें इस दौरान कभी अपने माँ बाप को याद किया या उसको पछतावा कुछ इसको आई? देखिए, वो
स्थिति ये है कि कभी वो डॉक्टर को क्यों बुलाना पड़ा हमें कि कभी वो रो रहा है, कभी वो हंस रहा है, कई बाप को याद भी करता है, कभी नहीं भी करता कि मैंने ठीक किया है। उसका मानसिक इसीलिए डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया था और दोनों तरफ चल रहा है। कहीं कहा उसने कि उसने उससे गलत हो गया, कह रहा है, अभी तो कह रहा है पुलिस के सामने कि मैंने गलत कर दिया। अब बाकी आगे क्या रहता है, भविष्य क्या होता है। अच्छा, वो बहन से बार बार मिलने की कोशिश कर रहा था, क्या उसको लगता था कि वो जिंदा है, कहीं उसके राज ना खोल दे, इसलिए उससे मिलना चाहता था? नहीं, ऐसी कोई बात उसने नहीं बताई। सर घर वालों से मिले थे तो उन्होंने ये कहा है कि मेरा बेटा मक्खी भी नहीं मार सकता, जिस तरीके से दादी ने बताया, वो 4 बंदों को गोली नहीं मार सकता, जेंडर चेंज करने तक बात ठीक है। तो इसको पुलिस किस तरीके से देख रही है? या कोई और एंगल भी तलाश? नहीं, कोई और एंगल नहीं है मैम। इसके अंदर जो है क्लियर, उसके अंदर उसने माना इस बात को उसने कि उसका पैसे को लेके लेन देन था, सिस्टम में था कि मैं सारा को प्रॉपर्टी को सेल करके बेच के इस प्रॉपर्टी को बाद में और यहाँ से विदेश निकलने की। वैसे भी उसकी अकेले की ही प्रॉपर्टी है वो, अगर बहन को भी वो प्रॉपर्टी आज नहीं मिल रही थी ना उसको, वो प्रॉपर्टी उसको आज नहीं मिल रही थी, उसको पैसे की आवश्यकता आज थी। वो आज ही वो पैसे लेकर के बाहर जाने का। क्राइम करने के बाद क्या उसने बताया नहीं अपने दोस्त को? जी नहीं कुछ सर नहीं। वो जिस दोस्त के साथ उसके संबंध थे, जी। क्या उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है या उसका arrest अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। अरेस्ट कर लिया सर? किसको? दोस्त को ही? नहीं, कोई अरेस्ट नहीं किया। तो उसने पैसे की जो डिमांड की थी उसमें भी कहा था कि इलीगल वे से पैसा आएगा, जी, कहीं उसकी भी तो इन्वॉल्वमेंट है? उसके बाद एविडेंस चल रही है, हमारी तफ्तीश अलग कर रहे हैं उसकी। सबसे पहले इसको इस पे लगे हुए, पहले ये क्या बताता अभी पहले। उसने कहा होगा कि ऐसे सीधे हाथ पर पैसे नहीं दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ऐसा दोस्त के साथ अभी तक सामने वाली कोई बात सामने नहीं आई कि उसने दोस्त को मर्डर की कोई बात शेयर की हो। अच्छा सर, कल पेश करोगे आप रिमांड की और मांग की? नहीं, और रिमांड की कोई डिमांड नहीं की जाएगी। हमारी तफ्तीश लगभग मुकम्मल हो चुकी है, जो छोटी मोटी कमी रहेगी रात को पूर्ति करेंगे। एक व्यक्ति इतना नजदीक होता है और दूसरे आदमी को भनक ना हो सकती, कैसा हो सकता है? वो होटल में आके रहता, पहले इसके घर में रहता था, इस बार उसको भी पता था कि घर वाले नाराज हैं। वो घर से पैसे लेने के लिए आया था, ना कि नाराजगी के लिए। उसका दोस्त पैसे मांग रहा था, जब पैसे नहीं दिए तब उसने उसके दोस्त घर पे क्यों नहीं आया? दोस्त पूरा फैमिली रिलेशन थे इसके साथ, पहले घर पे रहता था वो। जी नहीं, दोस्त सर वो ये एक्चुअली जो इनका दूसरा रिलेशन था आपस का, तो वो बारिश ही होटल वाला लिया हुआ। इसके पूरे परिवार को पता है सबको, पहले ही आता रहता है तो होटल में रुका करता होता है। सर इसका जो दोस्त है उसके घर पता थी इस बात का भी ये अपने दोस्त से ही शादी करेगा? जी, इस बात की नॉलेज तो क्या उनके घर पे भी झगड़ा चल रहा था? उनके घर पे 3-4 दिन अभी के बाद। उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी घर पे जाके नहीं की है, वो करेंगे उसको।